हेलो फ्रेंड, मैं चेस कोच यहाँ पे आपको एक अच्छा सिचुएशन बताते हुए। देखिए यहाँ पे क्या है कि वाइट E4 से स्टार्टिंग किया था और कैसे ब्लैक हार रहा है। ब्लैक बहुत सारा ब्लंडर किया, हार रहा, हारा हुआ गेम ड्रॉ किया है। ये आपको देख के सीखना है कि सामने वाला अगर एक्टिव हो गया है, जीत ही रहा है और मैं हार ही रहा हूँ, तो हारने वाला सिचुएशन पे भी कुछ कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो कि आप ड्रॉ कर सकते हैं, 3 फोल्ड रिपीटेशन कर सकते हैं, फोर्स कर सकते हैं ड्रॉ के लिए। जैसे कि यहाँ पे E4 चला, ब्लैक C5 चला, सिसिलियन ओपनिंग बोल सकते हैं। यहाँ पे नाइट F3, देन नाइट C6, देन C3, देन D5, into D5, queen into D5, D4, C into D4, then C into D4, बिशप G4। बोल सकते हैं कि अभी तक तो जो ओपनिंग है ठीक ही है, ख़राब नहीं है, इस तरह खेल सकते हैं। यहाँ पे बिशप E3, देन बिशप इंटू F3, क्वीन इंटू F3, 000। यहाँ पे प्लेयर को, न्यू प्लेयर को स्पेशली सीखना चाहिए कि 000 कैसे हुआ। पहले किंग टच फिर रुक टच होता है प्रैक्टिकली बोर्ड पे। किंग वाइट पे तो वाइट पे आएगा, रुक वाइट से ब्लैक पे आता है। यहाँ पे क्वीन इंटू क्वीन, देन रुक इंटू क्वीन। अभी यहाँ पे वाइट बिशप C4 ला के रुक पे अटैकिंग किया है। ये अपना रुक को लेकर आया D6। यहाँ पे वाइट को एक पॉन का एडवांटेज मिला, बिशप इंटू F7, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक अभी N इंटू E5 भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे नाइट इंटू S6 चला, सॉरी नाइट S6 चला। यहाँ पे बिशप को बैक लेके गया, बिशप B3, देन नाइट इंटू D4, बिशप इंटू D4, रूक इंटू D4, एक्सचेंज हो रहा। यहाँ पे नाइट C3 लेके आया, तो यहाँ पे E5 चला ब्लैक, देन 000, बिशप D6, H3, नाइट F5, बिशप E6 प्लस। ये ब्लंडर मूव था ब्लैक का, नाइट F5 इज ब्लंडर मूव। यहाँ पे एक पोन का तो बेनिफिट वाइट को हुआ ही था, लेकिन अब पीस का भी बेनिफिट मिलेगा। किंग हटा यहाँ पे B8 पे, बिशप इंटू F5, पीस का बेनिफिट मिल चुका। लेकिन लास्ट तक खेलना चाहिए, ऐसा कोशिश होना चाहिए न्यू प्लेयर को, स्पेशली जो एक्सपीरियंस है, बड़े लेवल के हैं तो अलग मैटर होता है। RD2 यहाँ पे लेके आया ब्लैक। अभी ब्लैक का हारने वाला सिचुएशन हो गया है। RAB1, देन RF8, बिशप G4, बिशप C5, NE4, रुक पे एंड बिशप पे अटैकिंग है, फॉर्क है, तो रुक C2। एडवांटेज मिलने के बाद तो एक्सचेंज फोर्स करते ही हैं, नाइट इंटू C5, देन रुक इंटू C5, देन B4, रुक पे अटैकिंग, रुक को C2 पे लेके गए। यहाँ पे A4, E4, A5, A6, बिशप E6, रुक E8, बिशप पे अटैकिंग, बिशप D5, देन रुक E5, बिशप G8, S6, बिशप H7, देन E3, पॉन इंटू पॉन हो गया, F इंटू E3, देन हालांकि यहाँ पे ये बोल सकते हैं, यहाँ मैं पीछे करके बताना चाहूँगा, जैसे ये बिशप H7 लाया तो यहाँ पे ब्लैक के लिए ये दूसरा बड़ा ब्लंडर मूव था। यहाँ पे वाइट को बिशप इंटू C2 ऑलरेडी मिल रहा था, मतलब रुख मिल रहा था और हाथी फ्री में मिल रहा था, बिशप से यहाँ ऊँट से मार सकते थे। लेकिन टाइम प्रेशर बोले या ब्लिट्ज का जो गेम हो रहा था इसमें, तो ये इन्होंने पॉन से क्रॉस किया, बड़ा फ़ायदा ना लेके छोटा फ़ायदा लिए। फिर यहाँ पे वो रुक को लेके आया E2 पे, फिर पॉन को बढ़ा, सेपरेट किया पॉन को, फिर रुक गया D2 पे, देन रुक F2, रुक D4, रुक C2, G5, किंग F2, रुक E7, बिशप F5, रुक E8 एंड G4, रुक ED8, देन RB3, रुक E8। ये हारा हुआ कंडीशन है। ब्लैक मतलब एक तरफा हार रहा, लेकिन ब्लैक सोच रहा है कि हार तो रहा हूँ लेकिन कोशिश करूँ कैसे चेकमेट होगा वो भी देख लूँगा, और साथ में प्रयास करूँ, शायद गलती कोई करे। यहाँ पे हुआ भी है ऐसा ही है। वो रुक को लेकर RB C3,
देन किंग A7, किंग को सेपरेट किया कि चेक लग के एक्सचेंज ना हो। फिर वो पॉन आगे बढ़ा E5, फिर ये रुक को लेके गया पॉन पे प्रेशर दिखाने के लिए कि रुक H1। यहाँ पे वो किंग को लेके गया G2 पे, तो यहाँ पे D1 आने का मौका मिला। फिर यहाँ पे ये पॉन ही आगे बढ़ रहा है, ये वाइट को तो ये हो गया है कि हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि पॉन प्रमोशन होगा, क्वीन बनने का स्थिति पर आगे आ जाएगा, प्लस पीस एक्स्ट्रा है, एडवांटेज है, बहुत एक तरफा विनिंग है। फिर भी ब्लैक कोशिश कर ही रहा, या ब्लैक दिमाग लगाया कि क्यों ना हम ड्रॉ पकड़ ले। F1 लेके आ गया। अभी यहाँ पे वाइट अपने रुक को लेके आया कि आगे का प्रोसेस करेंगे कि पॉन बढ़ेंगे, एक्सचेंज करेंगे। अभी यहाँ पे ब्लैक को अच्छा सा मूव मिल गया, एक तरफा विनिंग सिचुएशन ड्रॉ हो रहा। कैसे हो रहा देखिए, RH-G1 प्लस किंग फोर्स जाएगा H2, फिर RH1 प्लस किंग फोर्स आएगा, फिर RG1 प्लस किंग फोर्स जाएगा, फिर रुक H1। ये कंडीशन 3 फोल्ड रिपीटेशन। यहाँ पे ब्लैक का जो रुक है वो चेक देगा RH1 वाला से, तो किंग कहीं जाएगा ही नहीं। चेक का सिचुएशन 3 फोल्ड रिपीटेशन, ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। प्लेयर को देख के सीखना चाहिए कि हारा हुआ गेम कैसे ब्लैक ड्रॉ किया। हालांकि ब्लैक बहुत सारा ब्लंडर किया, लेकिन हर ब्लंडर के बीच में भी एक ऐसा मूव्स आ गया जो दिखने लायक, सीखने लायक है। आप सभी ज़रूर देखें, सीखें, समझें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।